अपना जो पहला प्रश्नावली है वो अपना है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ये अपने पास में जो पहला अपना प्रश्नावली है वो अपने पास में है संख्या पद्धति, या अपने पास में नंबर सिस्टम। ये अपना प्रश्नावली नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। इसमें अपने पास में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले अपने पास में आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो सबसे पहले अपने पास में आती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? गिनती गिनने के काम में आने वाली जो संख्याएं हैं वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे गिनती हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो गिनती गिनने के काम आने वाली जो संख्याएं हैं वो अपने पास में क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। तो गिनती गिनने के काम आने वाली गिनती गिनने के काम आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती गिनने के काम में आने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं प्राकृत संख्याओं को। ये अपने पास में कौन कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5, ये अपने पास में चलती जाएगी। गिनती गिनने के काम में आने वाली जो संख्याएं हैं वो अपने पास में क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। और जो प्राकृत संख्याएं हैं वो अपने पास में दो प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या अपने पास में दो प्रकार की होती है। पहली अपने पास में कौन सी होती है? सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याएं या इवन नेचुरल नंबर। सम प्राकृत संख्याएं या इवन नेचुरल नंबर, ये अपने पास में क्या होते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, या फिर जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो और जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे अपने पास में 2 4 6 8 10, यहाँ कहीं अपने पास में 50 206 चलती जाएगी, अनंत तक चलेगी। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ये सभी संख्याएं दो से पूर्ण रूप से क्या है? विभाजित है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो या फिर जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो, तो अपने पास में इकाई का अंक 6 है,
जीरो है, जीरो है, 8 है, 6 है, 4 है और 2 है। तो जिनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, समप्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरी अपने पास में होती है विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, अर्थात जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, क्या होगी? विषम प्राकृत संख्याएं होगी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेष बचे, विषम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, या जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, वो क्या होगी? विषम प्राकृत संख्याएं होगी। और जिनमें इकाई का अंक अपने पास में 1 होगा, 3 होगा, 5, 7 या 9 हो, वो क्या होगी? विषम प्राकृत संख्याएं होगी। जैसे अपने पास में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 चलती जाएगी, 19 अनंत तक चलेगी। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, इन सभी में 2 का भाग दोगे तो अपने पास में क्या होगा? सदैव एक शेषफल बचेगा। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, तथा जिनमें इकाई का अंक अपने पास में 1, 3, 5, 7 या 9 हो। इकाई का अंक अपने पास में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, या जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, वो अपने पास में क्या होगी? विषम प्राकृत संख्याएं होगी। तो प्राकृत संख्याएं अपने पास में क्या होती है? जो गिनती गिनने के काम में आती है, वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। सम प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। विषम प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। और जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो अपने पास में क्या होगी? विषम प्राकृत संख्याएं होगी। आगे अपने पास में आती है अभाज्य संख्याएं। या प्राइम नंबर। ये अपने पास में क्या होता है? वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो तथा स्वयं से विभाजित हो, और इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो 1 से विभाजित हो
तथा स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और जो दो है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो तथा स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और जो दो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अपने पास में एक अभाज्य संख्या नहीं है, दो अपने पास में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तीन अपने पास अभाज्य संख्या है। पाँच अपने पास एक अभाज्य संख्या है। सात अभाज्य संख्या है। 11 अपने पास में एक अभाज्य संख्या है। 11 के बाद में 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61 के बाद में 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये अपने पास में 1 से 100 तक क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इनकी संख्या अपने पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से 100 तक की संख्या में अपने पास 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपने को क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 से 30 तक एक से 30 तक की अभाज्य संख्याएं ये अपने पास में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संख्या अपने पास कितनी है? 10 है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं ये अपने पास में कितनी है? 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15। संख्या अपने पास कितनी है? 15 है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ये अपने पास में कितनी होगी? 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये संख्या अपने पास कितनी होगी? 25 होगी। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अपने पास कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25 अभाज्य संख्याएं होगी। इसमें अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इनमें से अपने को जो अभाज्य संख्या है उसको क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहले अपने पास 153 है। अपने को चेक करना है कि 153 अपने पास में अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 153 जो अभाज्य संख्या है इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास संख्या दी गई है उस संख्या के देखेंगे कि उस संख्या के आसपास कौन सी संख्या का स्क्वायर है, या जो संख्या दी गई है वो किस संख्या का स्क्वायर है। तो 153 अपने पास में किस संख्या का स्क्वायर है? 153 अपने पास में किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ये अपने पास में इसके आसपास की संख्या, तो 12 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है? 144 होता है।
और 13 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 100 गुणनतर होता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने पास में 153 है। 144 और 100 गुणनतर के बीच में अपने पास में क्या है, ये 153 है। तो अपने को ऐसी संख्या फाइंड करनी है, ऐसी संख्या याद करनी है जिसका स्क्वायर इस संख्या से कम हो। तो 12 का स्क्वायर अपने पास में क्या है, 153 से कम है, लेकिन 13 का स्क्वायर अपने पास में क्या है, 153 से क्या है, अधिक है। तो अपने पास में जिस संख्या का स्क्वायर इस संख्या से कम है उस संख्या को चूज करेंगे, और उस संख्या से कम जितनी भी अपने पास में भाज्य संख्याएं हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को इसके सामने क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अपने पास में 153 क्या है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 के स्क्वायर मतलब 12 से कम जो भी अपने पास भाज्य संख्याएं हैं वो अपने पास कौन कौन सी है, वो अपने पास में है 2, 3, 5, 7 और 11। ये अपने पास में क्या है, 12 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो उन सभी को इसके सामने लिखेंगे और इसका इसमें भाग देके देखेंगे। 2 का भाग 153 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 3 का भाग 153 में देके देखेंगे तो 3 का भाग 153 में पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है 153 में। तो इसका मतलब ये अपने पास में क्या हो गई, ये अपने पास में एक भाज्य संख्या होगी, इसमें भाग चला गया तो ये अपने पास में क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में 253 अपने पास में किस संख्या का स्क्वायर है, ये अपने पास में 253 है। ये अपने पास में 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 15 का स्क्वायर अपने पास में 225 होता है। और 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 96 इंटू 16। ये अपने पास में कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है जो इस संख्या से क्या है, अधिक है। तो अपने पास 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 या 15 से कम जितनी भी अपने पास में भाज्य संख्याएं हैं वो इसके सामने लिखेंगे। तो 15 से कम या 15 से कम भाज्य संख्या अपने पास कौन कौन सी है, ये अपने पास में है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 15 या 15 से कम अपने पास में भाज्य संख्या कितनी है, ये संख्या अपने पास में भाज्य संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को इसमें भाग देके देखते हैं। 2 का भाग इसमें जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है। 3 का भाग इसमें नहीं जाता है। 5 का भाग इसमें नहीं जाता है। 7 का भाग इसमें नहीं जाता है। 11 का भाग इसमें देके देखते हैं। 11 दूना 22, 3 बचते हैं, 11 33, 11 का भाग इसमें चला गया। तो ये अपने पास में क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। तो मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन में अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब 353 अपने पास में किस संख्या का स्क्वायर है, ये अपने पास में 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर उसके बीच की संख्या है। 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 18 का स्क्वायर ये अपने पास में कितना होता है, 8 × 64 का 4, 80 लगी 6, 8 एकम 8 और 6 24, 8 और 6 14 और अपने पास में 18। ये अपने पास में कितना हो गया, 4 2 3, 324। 18 का स्क्वायर 324 हो गया। और 19 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो गया, 19 का स्क्वायर अपने पास में हो गया 81, 9 और 8 17, 1 और 9। ये अपने पास में हो गया 8 6 और ये अपने पास में कितना हो गया, यहाँ से अपने पास कितना बचेगा 1। तो ये अपने पास में कितना हो गया 361, जो क्या हो गया इस संख्या से अधिक हो गया। तो अपने पास में 18 या 18 से कम जितनी भी अपने पास क्या है संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, उन सभी संख्याओं को इसके सामने क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 18 से कम अपने पास में भाज्य संख्या कौन कौन सी है, अपने पास में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। 18 या 18 से कम भाज्य संख्या अपने पास में ये है। इन सभी का इसमें भाग देके देखेंगे तो अपने पास में 2 का भाग इसमें जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता है। 3 का भाग इसमें देके देखेंगे, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। 5 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाता है। 7 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। 11 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। 13 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। 17 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। तो मतलब किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ये अपने पास में क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे जो भी संख्या हमारे पास दी गई है पहले हम चेक करेंगे कि उस संख्या का स्क्वायर अपने पास में कौन सा है, कौन सी संख्या का स्क्वायर जो है इस संख्या के आसपास है।
तो 11 का स्क्वायर ये अपने पास 12 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर इसके बीच की संख्या है। तो जो कम वाली संख्या है उस संख्या से कम जितनी भी अपने पास अभाज्य संख्याएं होगी उन सभी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देके देखेंगे। और जिस संख्या का भाग चला जाता है तो अपने पास में अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अपने पास में भाग किसी भी संख्या का नहीं जाता है तो वो अपने पास में क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। ऐसे हम इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने को यह दिया गया है कि 167 चेक करना है कि अपने को यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 167 है वो अपने पास में 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। और 12 का स्क्वायर मतलब 12 से कम जितनी भी अपने पास में अभाज्य संख्या होगी उन सभी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देके देखेंगे। तो 12 से कम अपने पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7 और 11, ये हो गया अभाज्य संख्या। इन सभी का इसमें भाग देके देखेंगे। 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें, 3 पंजे 15, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाता, 5 का भाग भी इसमें नहीं जाता, 7 का भाग, 7 दूनी 14, 2 अपने पास बचते हैं, 7 का भाग भी इसमें नहीं जाता। 11 का भाग देके देखते हैं। तो 11 का भाग अपने पास में क्या होगा, 11 एकम 11, यहाँ से अपने पास 5 बचते हैं तो 11 का भाग भी इसमें अपने पास में नहीं जाता। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, 3 पंजे 15 नहीं जा रहा, 5 का भाग भी नहीं जा रहा, 7 का भाग, 7 दूनी 14, 2 और 7 27, 7 का भाग भी नहीं जा रहा और 11 का भाग भी नहीं जा रहा। तो ये अपने पास में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो ये अपने पास में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे अपने पास में 203 है तो 203 अपने पास में किस संख्या का स्क्वायर है, ये अपने पास में 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 14 से कम जितनी भी अपने पास अभाज्य संख्याएं हैं वो अपने पास कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये अपने पास में 14 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी का इसमें भाग देके देखते हैं। 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 3 का भाग इसमें नहीं जाता, 5 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, 7 का भाग, 7 दूनी 14, 6 और 3 63, 7 नाम 63, 7 का भाग इसमें चला गया। तो ये अपने पास में क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं है। ये अपने पास में क्या है, भाग चला गया तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये अपने पास में क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो संख्या है वो अपने पास में क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे अपने पास में 239 है, ये अपने पास में किस संख्या का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, 15 का स्क्वायर अपने पास में 225 होता है और 16 का स्क्वायर अपने पास में इससे अधिक हो गया। तो 15 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का इसमें क्या करते हैं, भाग देके देखते हैं। तो 15 से कम अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये होगी अपने पास में। 2 का भाग इसमें देके देखते हैं, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। 3 का भाग इसमें देके देखते हैं, 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 5 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 7 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 11 का भाग, 11 दूना 22, 11 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 13 का भाग, 13 एकम 13, 10, 13 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो ये भी अपने पास में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये भी अपने पास में क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये अपने पास में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 251 अपने पास में 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16, ये अपने पास में 96, 1 और 6, ये अपने पास में 256 होगा। 16 का स्क्वायर 256 इससे अधिक हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, 225। तो 15 से कम जितनी भी अपने पास में अभाज्य संख्याएं हैं उसको यहाँ लिखेंगे। 15 से कम कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये अपने पास में है। इन सभी का इसमें भाग देके देखेंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 5 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 7 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 11 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 13 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो ये अपने पास में क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो ये अपने पास में ये एक जो संख्या है वो अपने पास में अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, ये अपने पास में अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी अपने पास में अभाज्य संख्या है, ये भी अपने पास में क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे अपने पास में संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या है,
संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक से तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो। संयुक्त संख्या वो होती है जो संख्या एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और कम से कम किसी एक अन्य संख्या के साथ और क्या हो, विभाजित हो, संयुक्त संख्या कहलाती है। एक जो है अपने पास में एक संयुक्त संख्या नहीं है। एक अपने पास में क्या है? संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या अपने पास में कौन कौन सी है? जैसे अपने पास में चार अपने पास में क्या है? एक संयुक्त संख्या है, क्योंकि 4 में एक का भाग जाता है, इसके खुद का भाग जाता है और कम से कम एक संख्या का यानी कि 2 का भाग इसमें जाता है। तो 4 एक संयुक्त संख्या है, 6 एक संयुक्त संख्या है, 8 एक संयुक्त संख्या है, 9 भी क्या है? एक संयुक्त संख्या है। उसके बाद में 10 एक संयुक्त संख्या है, 12 भी एक संयुक्त संख्या है, 14 भी संयुक्त संख्या है, 15 भी क्या है? संयुक्त संख्या है। ये चलती जाएगी अपने पास में। वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाए, खुद का भाग जाए और कम से कम एक संख्या का अवश्य भाग जाए। अधिकतम कितना भी जा सकता है? कम से कम एक संख्या का और भाग जाए। तो इसमें एक का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है। इसमें एक का भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है और इसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है। तो मतलब कम से कम एक संख्या का भाग अवश्य जा रहा है। तो ये अपने पास में सबकी सब क्या हो गई? संयुक्त संख्या हो गई। उसके बाद में अपने पास में आती है गणित की आधारभूत प्रमेय। गणित की आधारभूत प्रमेय ये अपने पास में क्या होती है कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को, जो भी अपने पास में संयुक्त संख्याएं हैं वो क्या है? प्रत्येक संयुक्त संख्या को, प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसमें अपने पास में क्या है? गणित के आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपने पास में 15 क्या है? 15 अपने पास में क्या है? संयुक्त अभाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड अपने पास में कितना होगा? 3 गुणा 5। इसको इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ये अपने पास में क्या कहता है? गणित या आधारभूत प्रमेय अपने पास में क्या कहता है? ये कहता है। जैसे अपने पास में 14 है, तो 14 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 14 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ये अपने पास में होंगे 7 गुणा 2। 2 भी अपने पास में भाज्य संख्या है और 7 भी अपने पास में क्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य गुणनखंड क्या हो गया इसके? 7 × 2 = 14। तो प्रत्येक संयुक्त संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अपने पास कौन कहता है? गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। जैसे अपने को ये 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें अपने को दिया गया है कि 2 की घात 5, 3 की घात 6, 15 की घात 4 और 19 की घात 1 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने पास में क्या होगा? अपने पास में 2 की घात 5, तो 2 की घात 5, 3 की घात 6 गुणा 15 की घात 4 गुणा 19 की घात क्या है? 1। इसको अपने को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में
व्यक्त करना है। तो अपने पास में 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका स्क्वायर अपने पास में कितना है, 5 है। 3 अपने पास में एक अभाज्य संख्या है, इसका स्क्वायर अपने पास में कितना है, 6 है। 15 है, तो 15 क्या है अपने पास में, एक संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या को क्या कर सकते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास में क्या होगी, 15 के अपने पास में होगी 3 गुणा 5, इसकी पावर कितनी होगी, 4 होगी। 15 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में कितने होंगे, 3 गुणा 5 15, 15 की पावर अपने पास में कितनी है, 4 है, गुणा 19 की घात अपने पास में कितनी है, 1 है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 6 गुणा, इस घात को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा ये अपने पास में 19 की घात 1। तो अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 6 और 3 की घात 4, तो 3 की घात कितनी हो गई, 10 गुणा 5 की घात 4 गुणा 19 की घात 1। अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास में इसमें कितनी है, इसकी 2 की पावर कितनी है, 5 है, तो अपने पास में 5 प्लस ये अपने पास में 10 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि इन सभी की पावर्स का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो अपने पास में कितना होगा, 10 और 5 15, 4 19, 1 अपने पास कितना होगा, 20। तो अपने पास में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। 20 अपना क्या होगा, इसमें आंसर होगा। अपने पास में है, इसमें अपने को देगा 6 की घात 5, 7 की घात 2, 9 की घात 3, 15 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर अपने पास में क्या होगा, 6 की घात 5, 7 की घात 2, 9 की घात 3 और 15 की घात 4। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 7 के गुणनखंड अपने पास में नहीं होंगे, 7 की घात 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और सिंपल करें तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, 5 की घात 4, ये अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 इसमें, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 4 इसमें है। तो 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15, तो 3 की घात 15 एक साथ लिख दे इसको, गुणा 7 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, ये होगा अपने पास में। इन सभी को क्या करते हैं, सभी घातों का योग करते हैं। तो अपने पास में 5 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा अपने पास में, 15 और 5 20 और 2 22 और 2 अपने 4 अपने पास में कितना होगा, 26। तो अपने पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। तो 26 अपना क्या होगा, इसमें आंसर होगा। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है कि 180 के विभाजकों की संख्या कितनी है, तो इसमें अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा, 180 के विभाजकों की संख्या। तो जो 180 है उसमें विभाजकों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 180 में 2 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, 90 बार। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार। इसमें कितने का भाग दे रहा है, 3 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 15 बार। इसमें 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसमें 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये अपने पास बनेगा टर्म। तो अपने पास क्या होगा, इसके गुणनखंड ये होंगे अपने पास 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 बराबर अपने पास में कितना होगा, 180 होगा। ये होंगे अपने पास इसके गुणनखंड। इसमें अपने को क्या करनी है, विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विभाजकों की संख्या अपने पास में क्या होगी, घात प्लस 1, घात प्लस 1 करेंगे और सभी को क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा करेंगे। तो अपने पास में विभाजकों की संख्या घात प्लस 1, इसकी घात कितनी है, 2, तो इसकी घात 2 प्लस 1, ये घात प्लस 1 हो गया। यहाँ पे अपने पास इसकी घात कितनी है, 2 प्लस 1, ये अपने पास हो गया। इसकी घात अपने पास कितनी है, 1, तो घात 1 प्लस 1, ये अपने पास टर्म बन गया। और इन सभी का क्या करेंगे, गुणा।
ये अपने पास में क्या होगी, विभाजकों की संख्या होगी। घात प्लस 1, इसकी घात प्लस 1, इसकी घात प्लस 1 और इसकी घात प्लस 1 और इन सभी का क्या होगा, गुणा। ये अपने पास में क्या होगी, विभाजकों की संख्या होगी। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 3 गुणा, यहाँ से अपने पास कितना होगा, 3 गुणा, यहाँ से अपने पास कितना होगा, 2। ये अपने पास में होगा। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी अपने पास कितना हो गया, 18। ये वैल्यू अपने पास में कितना हो गया, 18। तो विभाजकों की संख्या कितनी आएगी, 18। विभाजकों की संख्या ये अपने पास कितनी हो गई, 18 हो गई। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसके गुणनखंड करेंगे और जो भी अपने पास घात पावर होगी उस पावर में 1 जोड़ेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, ये इसकी घात इसमें 1 जोड़ेंगे, इसकी घात उसमें 1 जोड़ेंगे और सभी संख्या को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अपने पास विभाजकों की संख्या आ जाएगी। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, 288 के विभाजकों की संख्या। तो इसके गुणनखंड अपने पास में क्या होंगे, आंसर अपने पास में क्या होगा, 288 है, इसके गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा, 1 4 4। 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 7 और 2, फिर 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 3 और 6। 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 18, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास 9 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो अपने पास में 3 आएगा और फिर 3 का भाग देंगे वैल्यू अपने पास में कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए अपने पास में, 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। ये अपने पास कितना हो गया, 288 हो गई, 288 हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना है, घात प्लस 1, घात प्लस 1 करना है और सभी उनसे क्या करना है, गुणा करना है। तो घात प्लस 1 5 प्लस 1 गुणा इसका घात प्लस 1 2 प्लस 1, ये होगा अपने पास में। 5 और 1 अपने पास में कितना होगा, 6 गुणा 2 और 1 अपने पास में कितना होगा, 3, कितना होगा, 6 3 18। तो विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 18। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनमें विभाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास में ये है 720 के विभाजकों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर अपने पास में क्या होगा, जो 720 है उसके गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे उसके। तो अपने पास इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये अपने पास ये बचेगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 180 बचेगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे अपने पास 90 बचेगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 45 बचेगा। इसमें 3 का भाग देंगे 15 बचेगा। इसमें 3 का भाग देंगे 5 बचेगा। 5 का भाग देंगे अपने पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 2 2 गुणा 5 की घात 1। ये अपने पास में कितना होगा, 720 के बराबर होगा। अपने को विभाजकों की संख्या याद करनी है तो अपने पास में क्या होता है, घात प्लस 1, घात प्लस 1 करके इन सभी का गुणा करना है। तो इसमें घात प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, इसमें अपने पास में घात प्लस 1 तो 2 प्लस 1, इसमें अपने पास में घात प्लस 1 तो 1 प्लस 1, ये अपने पास में होगा। और इन सभी का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ से अपने पास में घात प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 गुणा यहाँ से अपने पास 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 गुणा यहाँ से अपने पास 1 रे कितना होगा, 2, ये होगा अपने पास में। तो वैल्यू कितना आएगा, 5 3 15 और 15 दूना 30। 30 अपने पास में क्या होगी, विभाजकों की संख्या, विभाजकों की ये अपने पास में कितनी होगी, 30 होगी। तो 30 अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विभाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।